कश्मीर को दहलाने के लिए आईएसआई का ट्रायंगल प्लान, और इस ट्रायंगल प्लान में कश्मीर है, चीन है और पाकिस्तान है। कैसे ये ट्रायंगल प्लान काम कर रहा है हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। चीन में हथियार, चीन में एक्सप्लोजिव, चीन में उपकरण, चीन में ड्रोन, ये सब बनते हैं और यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान के रक्षा संस्थानों को और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों को, और वहाँ से इन हथियारों, उपकरणों और ड्रोन को सप्लाई किया जाता है पीओके में जो आतंकवादी कैंप हैं उनको, और वहाँ से आईएसआई की शह पर आतंकी घुसपैठ करते हैं जो कि जम्मू में भी दाखिल होते हैं और कश्मीर में भी दाखिल होते हैं। दरअसल अनंतनाग में जो यह मुठभेड़ चल रही है और जिसमें हमारे देश के जवान बहुत ज़्यादा वीरता का परिचय दे रहे हैं और उन्होंने दुश्मन की जो चाल है उसको सफल होने को एकदम नाकाम कर दिया है, उसमें इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। उनके पास से जो डिवाइस बरामद हुए हैं उनमें जो चीनी हथियार की जो पुष्टता है वह स्पष्ट हो गई है। और कौन कौन से हथियार हैं? यह हथियार है पिस्टल, यह हथियार है बंदूक, यह हथियार हैं हाई एंड एक्सप्लोजिव्स। दरअसल एक ओर तो इनकाउंटर हो रहा है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में, दूसरी ओर उससे थोड़ी सी दूर ही आईईडी का प्रयोग किया जा रहा है आतंकियों द्वारा। ये आईईडी में जो बारूद इस्तेमाल हो रहे हैं वह पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों को मुहैया करवा रही है, जिसको लेकर ये कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। और इन आईईडी के कंपोजिशन का जब टेस्ट किया गया, जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि चीनी तकनीक के जरिए इनको असेंबल किया गया है, इनका कंपोजिशन तैयार किया गया है और चीन के तकनीक के सहारे इनको फिट किया गया है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जम्मू में किस तरीके से जो चीन की तकनीक, चीन के सहयोग से पाकिस्तानी सेना की शह पर आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। जम्मू में जो सुरंग है जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास से मिलती है, उनमें जो मिट्टी खोदी जाती है, जिस तरीके के सीमेंट उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी कंपनी के हैं। जम्मू में स्नाइपर, जम्मू में सुरंग, जम्मू में और जो सुरक्षा बलों पर हमले में उसमें चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ हथियारों की सम्मिलितता सामने आई है। तो वहीं कश्मीर में आईईडी के जो एक्सप्लोजिव हैं, आतंकवादियों के हथियार हैं, इसके अलावा ड्रोन में भी चीनी तकनीक की सम्मिलितता सामने आई है। सुरक्षा बलों को, हमारे देश की खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को चीनी मदद का यह पूरा अंदेशा है और इसी के मुताबिक प्लान तैयार किया गया। और जब यह चीनी उपकरण से लैस होकर पाकिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने की तैयारी करते हैं तो न केवल उनके पास यह फिजिकल एसेट्स मौजूद होते हैं यानी कि हथियार और बारूद, उनके पास चीन की तकनीक भी मौजूद रहती है। चीन की तकनीक क्या क्या रहती है? ये है डिजिटल मैप, इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन कम्युनिकेशन डिवाइस, और इसके अलावा जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के आधार पर जो वायरलेस सेट होते हैं वह इन आतंकियों के पास से मिले हैं। हालांकि ये पहले भी मिलते आते थे, लेकिन खासकर इस अनंतनाग एनकाउंटर में जो आतंकवादियों के पास से ये सारी चीज़ें मिली हैं, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और उसी के मुताबिक ये रणनीति जवाबी कार्रवाई देने की तैयार की जा रही है। और कुछ दिनों पहले जब इस ट्रेंड का पता चला चीनी तकनीक का, तब सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाई और उसका नतीजा देखने को मिला अनंतनाग के इस एनकाउंटर में, जब भारत के ड्रोन ने चीनी तकनीक से लैस इन पाकिस्तानी आतंकियों के हर मंसूबे को किया नाकाम। कैसे किया नाकाम? उन्होंने उनके ठिकाने को खोजा, उन्होंने उन हथियार को बरामद किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से चीनी तकनीक के से हथियार को ध्वस्त किया। तो जो यह ट्रायंगल है पाकिस्तानी आईएसआई की साजिश पर पाकिस्तान, चीन और कश्मीर का, उसको ध्वस्त करने को पूरी तरीके से तैयार है हमारे और आपके देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां।